हेलो स्टूडेंट्स, आई थिंक आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ तक। कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी देखे और उससे जुड़े हुए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया। आप भी प्रयास करें घरों पे बैठ के, उसके अलावा जितने क्वेश्चन मिलते हैं सॉल्व करें, अपनी समस्याओं से अवगत कराएं, उसको दूर किया जाएगा। पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। जो चैप्टर का नाम है उस नाम से जुड़ा हुआ है। इससे हम लोग अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज तो हमने पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ लिया, चार्ज बीच लगने वाले फोर्स के बारे में भी बात कर लिए। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? आई थिंक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंग्लिश मीडियम के लिए लेक्चर 7 होगा। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये दो अलग अलग वर्ड है। हालांकि जनरली इंटेंसिटी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड करके काम चला लेते हैं, बट दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे फील्ड अलग है, इंटेंसिटी अलग है। फील्ड का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव रीजन, प्रभाव क्षेत्र। हर चीज का फील्ड होता है, इंसान का फील्ड होता है, इवन जानवरों का भी एक अपना फील्ड होता है। डॉगी का भी फील्ड होता है अपनी गली में, नहीं? तो यहां पर हम लोग किसके फील्ड की बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक किसका? इलेक्ट्रिसिटी किससे जुड़ा हुआ है? चार्ज से। तो हम लोग चार्ज के फील्ड की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा किसी चार्ज का होगा। किसका होगा? चार्ज का। जैसे मान लीजिए कोई चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज है। क्यों? आपने देखा है हर चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है। आपने एक्सपेरिमेंटली भी देखा था, शुरू में हम लोग वेरी बिगिनिंग में पहले दूसरे क्लास में मैं देखा था एक्सपेरिमेंटली कि पेन को, ये मार्कर जो है प्लास्टिक का, इसको रगड़ लेते थे बालों में तो कागज सटते थे, बट इतनी ऊंचाई से कागज नहीं सटता था। जैसे जैसे हम इस चार्ज पेन को कागज के पास नजदीक ले जाते थे तो कागज सट जाते थे, इसमें कागज के टुकड़े सट जाते थे, पेपर सट जाता था। इट मीन्स व्हाट? ये चार्ज ने उस बॉडी पे फोर्स लगाया। कब फोर्स लगाया? जब इसके फील्ड में आया। मतलब ये हुआ कि फील्ड जो है चार्ज के चारों तरफ का एक स्पेस होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि चार्ज के चारों तरफ का एक ऐसा स्पेस, ऐसा रीजन, इफेक्टिव रीजन, जहां तक यह किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर सकता हो। दैट रीजन और दैट स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ये कह सकते हैं एक लाइन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज इज द स्पेस और एरिया around that charge up to where it can exert a force on another charge. चार्ज का फील्ड है तो चार्ज ही पर प्रभाव डालेगा, है ना? चार्ज का फील्ड मास पर प्रभाव नहीं डालेगा, मास को अट्रैक्ट नहीं करेगा। मतलब चार्ज होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा। मतलब हर फील्ड जो होता है उसके तरह की चीजों पर प्रभाव डालेगा वो। तो ये चार्ज जो है जहां तक दूसरे चार्ज पर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाता है वहां तक उसका फील्ड होगा। वैसे हम लोग देखेंगे कि चार्ज का फील्ड इनफाइनाइट तक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो हम लोग पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ में, वो इनफाइनाइट तक वर्क करता है। बट एक इफेक्टिव रीजन जो आपको दिखाई पड़ेगा, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक सर्टेन डिस्टेंस तक हम लोग देखेंगे। तो ये जो एरिया कहलाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो चार्ज
ने फील्ड प्रोड्यूस किया, इसको कहेंगे सोर्स चार्ज। क्या कहेंगे? सोर्स चार्ज। और इस ये फील्ड कहां तक है ये पता करने के लिए, इसके फील्ड में किसी पॉइंट का इसका स्ट्रेंथ प्रभाव पता करने के लिए एक दूसरे चार्ज का हम यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। क्या कहते हैं? सॉरी, टेस्ट चार्ज। ये तो सोर्स चार्ज हुआ जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा। एक दूसरा चार्ज हम लेंगे जो इसके फील्ड के इंटेंसिटी को, स्ट्रेंथ को पता करेगा, दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। एंड इट शुड बी वेरी स्मॉल and always taken positive, Q naught। ये क्या कहलाएगा? टेस्ट चार्ज। हमारे पास दो चीजें मिली। अब एक बात आएगी, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, टेस्ट चार्ज वेरी स्मॉल क्यों होगा? इसलिए वेरी स्मॉल एज्यूम किया जाता है, लिया जाता है कि इसके फील्ड का स्ट्रेंथ पता करना है। अगर ये खुद बड़ा हो तो खुद इसका एक फील्ड बन जाएगा, तो इसका फील्ड और इसका फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट होगा और इसका स्ट्रेंथ, रियल स्ट्रेंथ पता नहीं चल पाएगा। जैसे तरीका यही होता है, कोई सामने हमें सेना हो, उसका स्ट्रेंथ पता करना हो तो गुप्तचर भेजे जाते हैं। वो गुप्तचर वहां जाकर अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, जाएगा छुप के उसके स्ट्रेंथ को पता करके चला आएगा। वैसे ही यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज है ये वेरी स्मॉल होना चाहिए। और कैसा लेंगे? ऑलवेज पॉजिटिव। जो चार्ज फील्ड प्रोड्यूस किया इसको हमने क्या कहा? सोर्स चार्ज। और इस एरिया को, इस स्पेस को हमने क्या कहा? इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर लिया। इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज इज द एरिया और space around the charge up to where it can exert an attractive or repulsive force on another charge। क्या लिखा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज इज द एरिया, रीजन और स्पेस, जैसे बोर्ड पर होगा एरिया हो, एयर में होगा स्पेस को घेरेगा, अराउंड द चार्ज अप टू वेयर इट कैन एक्सर्ट एन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अब कब अट्रैक्टिव होगा, कब रिपल्सिव होगा? तो अगर ये मान लो टेस्ट चार्ज आपका पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है। अब यहाँ दो नया वर्ड मिला, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज। इसके बारे में लिख लेते हैं। सोर्स चार्ज, a charge which produces electric field around it is called source charge। It may be
पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। टेस्ट चार्ज क्या होगा? एक ऐसा चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करता हो, स्ट्रेंथ का पता करता हो। चार्ज विच detect the strength of electric field at any point inside the electric field is called test charge. It be very small and taken and always taken as positive। इसको हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो हमने तीन चीजें यहां देखी, इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? किसी चार्ज के चारों तरफ का एरिया और स्पेस, जहां तक वह दूसरे चार्ज पर या किसी टेस्ट चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करता हो, वह एरिया और स्पेस क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। जो चार्ज फील्ड प्रोड्यूस करेगा उस चार्ज को क्या कहेंगे? सोर्स चार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे? सोर्स चार्ज, मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। एक वर्ड आएगा टेस्ट चार्ज आया। टेस्ट चार्ज क्या है? तो वह चार्ज जो फील्ड में, चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर फील्ड का स्ट्रेंथ पता करता हो, उस चार्ज को हम क्या कहेंगे? टेस्ट चार्ज कहेंगे। वो बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटा होगा, जिसका अपना फील्ड नगण्य होगा, निग्लिजिबल होगा, और हमेशा हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग पता करेंगे इसकी इंटेंसिटी क्या है, फील्ड की इंटेंसिटी क्या है। उसके लिए और वर्ड यूज कर सकते हैं, स्ट्रेंथ। मतलब जैसे आपका भी फील्ड है, आप जहां हैं वहां ज्यादा सुरक्षित है हर मामले में, और किसी से झगड़ा भी हो तो आप अपने घर के आसपास ज्यादा मजबूत फील करेंगे। अपने लोकेशन से दूर जाएंगे तो आपका प्रभाव है तो अंदर से उतना ही, लेकिन एक्सपोज नहीं कर पाएंगे। तो मतलब सेंटर से दूर जाने पर स्ट्रेंथ जो है कम होते जाएगा। यहां पर भी वही स्थिति है। ये चार्ज जो है, इस चार्ज से हम दूर जाएंगे, इसका स्ट्रेंथ कम होगा और कहीं ना कहीं जाके जीरो हो जाएगा। हम लोग देखेंगे तो जीरो कहाँ होगा? तो इनफाइनाइट पर। ऐसे भी समझ में आ रहा है, ये चार्ज यहाँ है, दूसरा चार्ज यहाँ है, फोर्स लगेगा। फोर्स क्यों लगता है? ड्यू टू फील्ड। हालांकि पहले हम लोग कूलम्ब्स लॉ में फोर्स पढ़ते हैं, पहले फील्ड पढ़ना चाहिए, उसके बाद फोर्स, क्योंकि फोर्स आया फील्ड से। कूलम्ब्स लॉ में जो हमने कूलम्ब फोर्स पढ़ा है, दो चार्ज के बीच का फोर्स, वो कहाँ से आया? फील्ड से आया। फील्ड है तो फोर्स लग रहा है। तो जैसे अब देखे थे क्या हम लोग कि फोर्स घट गया, दूर गए, दोनों चार्ज को का डिस्टेंस बढ़ाया, फोर्स कम हुआ। फोर्स कम क्यों हुआ? इसका मतलब यहाँ का फील्ड कम था, इस चार्ज यहाँ ले चले गए तो इस पर कम फोर्स लगने लगा, मतलब इसका प्रभाव यहाँ कम हो गया। ये चार्ज तो वही रहा, ये चार्ज यही रहा, यहाँ आ गया तो कम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। मतलब यहाँ ये इस पॉइंट पर
इस चार्ज का फील्ड कम है। मतलब क्या हुआ कि चार्ज से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे उसका प्रभाव, उसका स्ट्रेंथ कम होते जाएगा। तो किसी पॉइंट पर, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें किसी पॉइंट पर आपको स्ट्रेंथ पता करना हो तो स्ट्रेंथ निकालेंगे, कोई चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज रखेंगे, उस पर फोर्स लगेगा, यूनिट टेस्ट चार्ज पर या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कर लें, पर जो फोर्स लगेगा वह वहां का फील्ड कहलाएगा, फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। जैसे यहाँ पर हमने क्यू नॉट चार्ज रखा, यहाँ पर फोर्स लगेगा एफ बटा में जो क्यू नॉट होगा ना, इसी को हम लोग कहेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ निकाल देंगे, फील्ड में निकालेंगे। जैसे अर्थ का फील्ड होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ से दूर जाएंगे इंटेंसिटी घटते जाती है, और किसी पॉइंट, किसी हाइट के बाद जीरो हो जाता है, स्पेस में जब हम चले जाते हैं तो वहां पर क्या घटता है, जी घटता है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपने पढ़ा है ग्रेविटेशन में। यहाँ पर क्या बढ़ेगा, ई घटेगा। तो ये जो है इंटेंसिटी है, ठीक है। किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। मींस आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज इज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एक्टिंग एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे, ठीक है। उसको डिफाइन करते हैं। पहले इतना समझ में आ गया आप लोगों को, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सोर्स चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज क्या है। दो बात ध्यान रखेंगे, सोर्स चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं, हो सकता है। टेस्ट चार्ज होगा ऑलवेज हम पॉजिटिव लेंगे, सिंप्लिसिटी के लिए हमारा आसान होगा पढ़ना। आगे हम बात करें क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगला हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑब्लिक स्ट्रेंथ। फील्ड इंटेंसिटी भी कर सकते हैं, स्ट्रेंथ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये है क्या, तो मैंने बताया, फिर से देखते हैं। ये चार्ज का फील्ड है, एक पॉजिटिव चार्ज है Q, इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इससे कुछ डिस्टेंस पर हमने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया, तो क्या होगा, यह सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, प्लस प्लस रिपल्सिव फोर्स। टोटल फोर्स में हम उस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, जो राशि, जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा, E। अब चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। चूंकि फोर्स में हम स्केलर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको एक वेक्टर ही मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट inside the electric field is the force
acting per unit positive discharge kept at that point. Electric field intensity at a point inside the electric field is the force acting per unit discharge kept at that point. मतलब यूनिट डिस्चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। लाइट इधर कब आ रही है क्या? It is a vector quantity and is denoted by vector E or I and given as E equal to limit Q naught tends to 0 F by Q naught। इसका मतलब क्या है? अब ये नया टर्म कहां से आएगा? लिमिट Q naught tends to 0। तो ये मैथमेटिकल तरीका है लिखने के लिए कि Q naught बहुत ही छोटा है। हमने पहले ही बताया Q naught जो आपका टेस्ट चार्ज है शुड बी वेरी स्मॉल। शुड बी वेरी स्मॉल को लिखने का तरीका क्या है? लिमिट Q naught टेंड्स टू 0, मतलब टेस्ट चार्ज Q naught जो है 0 की ओर टेंड कर रहा है। 0 नहीं है बट 0 से बहुत ज्यादा अलग भी नहीं है। ठीक है, तो सिंपली इसको कैसे लिख सकते हैं? E इक्वल टू F बाई Q naught। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन हुआ और ये मैथमेटिकल फॉर्म हुआ। अब चाहे तो इसका हम यूनिट निकाल सकते हैं। SI यूनिट ऑफ EFI। EFI मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज क्या होगा? यहां से देखिए, यूनिट लिखने के लिए कुछ अलग नहीं जाना होता है। फॉर्मूला देखिए, उसको लिख लीजिए, फोर्स बाय चार्ज। फोर्स के लिए क्या पढ़ते हैं? न्यूटन, और चार्ज के लिए कूलम, न्यूटन कूलम इनवर्स। एंड डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? तो फोर्स के लिए MLT इनवर्स 2, चार्ज के लिए AT। ये नहीं जानते? यहां से क्या हो जाएगा? MLT इनवर्स 3 A इनवर्स। क्या हो गया? MLT इनवर्स 3 A इनवर्स। ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला होगा किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E का, या I कह सकते हैं। ठीक है, अब एक बात यहां पर हमने लिखा है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन क्या होगा किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक टर्म है, उसको हम मतलब उसका फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला किसका है? इंटेंसिटी का। हालांकि जनरल वे में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम चला लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरली कहा जाता है, लिखा जाता है। बट वो टर्म क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एरिया है, उसमें जो प्रभाव है दैट इज इंटेंसिटी, दैट इज स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि जब वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन क्या होगा। तो आप यहां से देखिए, वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F बाई Q नॉट इक्वल है। अगर दोनों वेक्टर इक्वल हैं, दोनों पॉजिटिव है, मतलब दोनों डायरेक्शन क्या है? सेम है। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड क्या होगा? E का मैग्नीट्यूड जो होगा F बटा में Q नॉट के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है? दोनों का सेम है। अगर एक माइनस होता तो अपोजिट होता।
लेकिन E इक्वल टू एफ वेक्टर फॉर्म में दिया है, मतलब E का डायरेक्शन F के डायरेक्शन में होगा। मतलब टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो अगर आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स कहाँ लगेगा? अवे द चार्ज, रिपल्सन होगा ना। ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन। अगर ये सोर्स चार्ज निगेटिव हो तो कहाँ होगा? टुवर्ड द चार्ज। ठीक है, तो डायरेक्शन के बारे में लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ EFI will along the direction of force acting on positive test charge। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का डायरेक्शन होगा। या इसको दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इट मींस it will be away the charge, away the positive charge, and will towards the negative charge। ठीक है, इस वक्त अगर ये प्लस चार्ज है, प्लस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। अगर ये माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, अवे द चार्ज टुवर्ड द चार्ज। ठीक है, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। यहाँ पर हम एक चीज और देखेंगे कि जैसे हमने देखा था कि दो चार्ज कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये चार्ज दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो पहला चार्ज दूसरे पर कितना फोर्स लगाएगा ये डिपेंड करेगा इसका फील्ड यहाँ पर कितना है। तो किसी चार्ज का किसी पॉइंट पर फील्ड कितना होगा ये पता करना होगा। जैसे हमने क्या कहा, किसी पॉइंट पर फील्ड निकालने के लिए वहां पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, उस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स निकालेंगे और उस फोर्स में टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, उस चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो इंटेंसिटी मिल जाएगी। मीन्स हम लोग एक एक्सप्रेशन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग निकालेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सबसे पहले सबसे सिंपल चार्ज जो है आपको पॉइंट चार्ज के रूप में है, तो हम लोग किसी पॉइंट चार्ज के लिए किसी पॉइंट पर उससे किसी r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण किसी डिस्टेंस पर या r डिस्टेंस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इतना तो देख लिया आप लोग, इसमें कोई दिक्कत? तो हम लोग बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन देख लिया, फॉर्मूला देख लिया, E इक्वल टू ए बाई क्यू नॉट। अब हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। वो पॉइंट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉइंट चार्ज दैट इज सोर्स चार्ज। ठीक है, तो हम कंसीडर कर रहे हैं हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके ऑरिजिन पर हमने एक सोर्स चार्ज रख दिया, पॉजिटिव सोर्स चार्ज। ठीक है, अब इससे r डिस्टेंस पर
इस प्लेन में कोई भी एक r डिस्टेंस का कोई पॉइंट है ए, यहां पर हमको इंटेंसिटी पता करनी है, इंटेंसिटी कितना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा तो ये सोर्स चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा, बट कंडीशन ये है ये जो सोर्स टेस्ट चार्ज है इस सोर्स चार्ज के फील्ड में होना चाहिए, ठीक है। तो जब फील्ड में होगा तो इस पे एक फोर्स लगाएगा, और फोर्स कितना लगाएगा, कूलम्ब्स लॉ से निकालेंगे, किस डायरेक्शन में लगाएगा, एट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, ये पता करेंगे। डायरेक्शन तो जानते हैं, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के एलॉन्ग होगा। फोर्स का डायरेक्शन जब भी होता है दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के एलॉन्ग होता है, आइदर टुवर्ड द चार्ज और अवे द चार्ज। ये इस पर फोर्स लगाएगा। हम सब बात करें कि इस पर टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, तो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा, कैसा लगाएगा, रिपल्सिव लगाएगा, दैट इज एफ, ठीक है। अब ये एफ कैलकुलेट कर लेंगे और क्यू नॉट से हम डिवाइड कर देंगे, दैट इज इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, ठीक है। इसको लिखते हैं, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज Q kept at the origin of coordinate system, ठीक है। Now we kept a positive test charge Q naught at a point A r distance from origin। हमने क्या देखा, क्या लिया, इसी चीज में लिखनी है। हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऑरिजिन पर एक सोर्स चार्ज रखे पॉजिटिव q, इससे r डिस्टेंस के किसी पॉइंट a पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। बस इतना किया। अब क्या करेंगे, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस Q नॉट ड्यू टू चार्ज Q। इस Q चार्ज का लगने कितना फोर्स लगेगा, दैट इज F इक्वल टू, फॉर्मूला हम पढ़े हैं फोर्स का कूलम्ब्स लॉ में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चल आर नहीं यूज कर रहे हैं, मीडियम की बात नहीं कर रहे हैं, एयर की बात कर रहे हैं, एयर की बात कर रहे हैं तो या वैक्यूम में, दोनों चार्ज एयर में रखे हुए हैं, इंटू Q1 Q2, Q1 Q2 Q नॉट बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब चाहे तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, इधर वेक्टर करेंगे इधर क्या करेंगे, इन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आर कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। सुनते हैं, बाद में देखेंगे। एज वी हैव E इक्वल टू होता है F बाई Q नॉट, अभी रिलेटिव फील्ड डेंसिटी अब एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, E इक्वल टू F बाई Q नॉट, दैट इंप्लाइज E इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू Q नॉट, ये F का वैल्यू हो गया F बाई Q नॉट, F का वैल्यू कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू Q नॉट, ये Q नॉट कैंसिल हो जाएगा,
तो आपको मिल जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर Q कौन सा है? टेस्ट चार्ज एक सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, ये वाला है। टेस्ट चार्ज तो कैंसिल हो गया, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे, इन वेक्टर फॉर्म E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर आर कैप। अब आर कैप क्या है? आर कैप इज द यूनिट वेक्टर, आर कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ E। अब E का डायरेक्शन क्या होगा? तो अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो अवे द चार्ज। ना देखिए आर कैप क्या है? आर कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी डायरेक्शन किसे पता करते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। अब टेस्ट चार्ज में फोर्स कहाँ लगेगा? अगर पॉजिटिव चार्ज है ये तो रिपेल करेगा, अगर नेगेटिव होता तो अट्रैक्ट करता, ठीक। यहाँ पर आर कैप क्या होगा? अवे द ऑरिजिन। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो टुवर्ड्स द ऑरिजिन। मैग्नीट्यूड इतना ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, इस फॉर्मूला से निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू जानते हैं 9.49। अब इससे डिफरेंट टाइप के सवाल मिलेंगे, हम लोग करेंगे। और यही नहीं, ये तो पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज हो, बहुत सारे पॉइंट चार्ज हो सकते हैं। जैसे हम सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़े हैं, फोर्स में फील्ड में भी होगा। मान लो बहुत सारे चार्ज हैं, उसके कारण किसी एक पॉइंट पर फील्ड की स्ट्रेंथ कितना होगा, इंटेंसिटी क्या होगी, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रहते हैं। इसलिए हमने 2-3 चीज सीखा। क्या देखें? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, और पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस एरिया है जहां तक वह दूसरे चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। हर चार्ज का फील्ड होगा, आइदर पॉजिटिव हो तो भी, नेगेटिव हो तो भी। उसमें हमने दो छोटे टर्म डिफाइन किए थे, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज का मतलब है जो चार्ज फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज सोर्स चार्ज, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। टेस्ट चार्ज क्या है? जिस चार्ज की सहायता से हम उस सोर्स चार्ज के फील्ड के स्ट्रेंथ को पता करेंगे, दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। वो ऑलवेज क्या होगा? बहुत स्मॉल होगा और पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ क्या है? किसी एक पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे हम। कहाँ करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे रूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रूम है, आगे हम बात करेंगे कि यूनिफॉर्म भी हो सकता है, एरिया कोई हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिफॉर्म हो सकता है, मतलब हर फील्ड पर, हर पॉइंट पर फील्ड का स्ट्रेंथ बराबर होगा। लेकिन ऐसा अगर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, तो ऐसा नहीं होगा। इससे दूर जाएंगे तो इंटेंसिटी घटेगी। ऐसे समझ में आ रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। जब दूर जाएंगे तो आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो क्या होगा? घटेगा। घटेगा तो जीरो होगा। जीरो कब होगा? एक ही कंडीशन, ये तो कभी जीरो होगा नहीं, चार्ज जीरो होगा नहीं। तो आर जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो समथिंग बाई इनफाइनाइट इज क्या होता है? जीरो। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इंटेंसिटी जो है, जीरो होगी। कब? जब हम उससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चले जाए, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? इंटेंसिटी के बारे में क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है किसी चार्ज के फील्ड के किसी पॉइंट पर रखे गए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के यूनिट वैल्यू पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स होता है, ठीक है। उसे हम लोग यूनिट पढ़े, डायमेंशन पढ़े, और हमने ये भी देखा जो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्यों है? क्योंकि फोर्स से डिफाइन है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन क्या होगा? तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? अगर सोर्स चार्ज आपका पॉजिटिव है, सोर्स चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होगी? अवे द चार्ज, चार्ज से दूर की ओर। अगर आपका सोर्स चार्ज निगेटिव है, इंटेंसिटी क्या होगी? टुवर्ड्स द चार्ज, क्योंकि फोर्स अट्रैक्टिव रहेगा, ये इधर मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी कि कैसे एक्सप्रेशन निकालें। कोई पॉइंट चार्ज है तो उसका एक्सप्रेशन कितना होगा, मतलब आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला की तरह क्या होगा,
कैसे हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। तो इतना आज हम लोग इनफ है आज के लिए। इससे जुड़ा हुआ कुछ सवाल करेंगे और इससे और आगे की बात करेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।